हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे कि कितने लोगों को मंत्री बनाया गया है, उसमें से कितने कैबिनेट हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, कितने स्वतंत्र प्रभारी मंत्री हैं। इसके साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है और कितनी महिला हैं, किस वर्ग से आ रहे हैं, तो वो सब हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अपने राज्य के बारे में जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मुख्यमंत्री की। तो ये हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, इन्होंने पीएचडी तक कर रखी है। ये उज्जैन से संबंधित हैं और ये 2013 में उज्जैन दक्षिण से पहली बार विधायक बने थे। फिर 2020 में इन्हें जो है उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया था और 11 दिसंबर को इन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें हैं एक जगदीश देवड़ा। तो ये कहाँ से हैं? ये मंदसौर ज़िले से मल्हारगढ़ विधानसभा से संबंधित हैं और इनका जन्म नीमच में हुआ था। ये अनुसूचित जाति से आते हैं और इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कॉलेज से कर ली थी। और इसके बाद जो ये पहली बार विधायक बने थे, तो कब बने थे? 1990 में। 1990 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद ये लगातार 4 बार विधायक रहे और चौथी बार इन्हें जो है क्या किया गया, तो इन्हें 2003 में मंत्री बनाया गया। 2003 में इन्हें मंत्री बनाया गया, उसके बाद ये 2-3 बार मंत्री रहे और पूर्व सरकार में ये वित्त मंत्री भी रहे। नेक्स्ट राजेंद्र शुक्ल हैं, इनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये कहाँ से संबंधित हैं? ये रीवा जिले से, रीवा विधानसभा से संबंधित हैं और ये भी पहले पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने पहली बार 2003 में 12वीं विधानसभा में निर्वाचित हुए थे। इसके बाद ये कई बार मंत्री रहे। इन्होंने जो है वन मंत्री, जैव विविधता मंत्री आदि पदों पर कार्य किया। वहीं अगर बात करें तो ये 2013 में 14वीं विधानसभा में भी सदस्य चुने गए, 2023 में भी थे, तो यानी कि ये लगातार ये भी जीतते रहे हैं। अब हम बात करते हैं कैबिनेट की। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो अभी विस्तार किया गया है, कल ही राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाई है। तो राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने जो है गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कितने लोगों को दिलाई है? तो 28 लोगों को मंत्री बनाया गया है। ध्यान दीजिए, जो मंत्री बनाए जाते हैं वो विधानसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, यानी कि विधानसभा के 15% सदस्यों को ही मंत्री पद दिया जाता है। तो इनमें से 18 लोगों को कैबिनेट बनाया गया है, 6 लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है। जिनमें से ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये पूरे कौन हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है ना। अब कैबिनेट मंत्रियों को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रद्युम्न सिंह तोमर की। प्रद्युम्न सिंह तोमर कहाँ से संबंधित हैं? ग्वालियर चंबल संभाग से संबंधित हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हैं। तो यहाँ पर ये कौन से गुट के हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट से विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर एमपी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और ये वर्तमान में क्या हैं? तो ये वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं। कब से कब तक रहे? 2020 से 2023 तक रहे, क्योंकि 2018 से 2020 तक कोरोना के समय तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 1984 में छात्र राजनीति में शुरुआत की थी। नेक्स्ट हैं नेक्स्ट हैं तुलसी सिलावट। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? इंदौर संभाग से संबंधित हैं। किस वर्ग से आते हैं? अनुसूचित जाति से आते हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं ये। कट्टर सिंधिया समर्थक जाने जाते हैं ये। 2018 के विधानसभा चुनाव में सांवेर सीट से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। तो ध्यान दीजिए, 2018 में इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। इसके बाद सिंधिया गुट के साथ हो लिए और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये वही मंत्री हैं जो 2020 में कांग्रेस की सरकार से अलग होकर भाजपा में चले गए थे सिंधिया के समर्थन में। तो ये भी वही है और प्रद्युम्न तोमर भी उन्हीं में से एक थे। 2020 के उपचुनाव हुआ और सिलावट बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी और ये जीत गए। और इनकी शिक्षा की बात करें तो ये कितनी है? एमए और एलएलबी डिग्री है इनके पास। यहाँ अगर हम फोटो में देखें तो देखिए, विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है? सांवेर है, जो सुरक्षित सीट है। उम्र इनकी कितनी है? 67 वर्ष है। शिक्षा में एमए है इनके पास। अपराध 1 है। इनके पास संपत्ति कितनी है? 14 करोड़। पेशा क्या है इनका? कृषि। नेक्स्ट है एंदल सिंह कंसाना। ये ग्वालियर चंबल संभाग से हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। एंदल सिंह कंसाना मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। दलबदल के वक्त यह सीट उस समय चर्चा में आ गई थी जब वर्तमान विधायक एंदल सिंह कंसाना
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन सिंधिया समर्थक नेता बीजेपी में जाने के बाद उपचुनाव हार गए थे। तो ये भी कौन है? तो ये भी सिंधिया समर्थक हैं और ये भी मुरैना क्षेत्र से हैं और 10वीं तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो 2020 में ये भी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। अगर इनकी इस पिक्चर में देखें और बात करें तो ये सुमावली विधानसभा से हैं। उम्र इनकी 63 वर्ष है। शिक्षा इनकी 8वीं या 10वीं, दो में से एक वहाँ पर लिखी हुई है। अपराध इनके पास 0 हैं। संपत्ति 2 करोड़ है और पेशा किसानी पशुपालन। जो दूसरे हैं वो हैं नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं और ग्वालियर दक्षिण से चुनाव जीते हैं और इनकी शिक्षा 12वीं तक है। तो यहाँ पर अगर देखें पिक्चर में तो ये देखिए विधानसभा ग्वालियर दक्षिण है। उम्र इनकी 67 वर्ष है। शिक्षा 12वीं, अपराध 0 है, संपत्ति 1.5 करोड़ है, पेशा किसानी है। अब हम बात करते हैं विजय साय की। तो ये एसटी वर्ग से आते हैं, ठीक है ना। विजय साय खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा से विधायक हैं। किससे? खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा से। लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो ये लगातार कितनी बार? 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। एसटी वर्ग से आने वाले विजय साय ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं ये, ठीक है। अगर पिक्चर में देखें तो कहाँ से? हरसूद से विधायक हैं। उम्र 59 ईयर है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है। अपराध 0 हैं। संपत्ति 17 करोड़ है और पेशा किसानी, गैस एजेंसी और वेयर हाउस। नेक्स्ट हैं राकेश सिंह, सामान्य वर्ग से आते हैं ये, है ना। और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जबलपुर से सांसद भी रहे हैं। तो देखिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी रहे हैं और कैबिनेट में शामिल हो गए। अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या है? इनके पास ग्रेजुएशन है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, इस पिक्चर को देखें। विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पश्चिम है इनका। जबलपुर पश्चिम से विधायक हैं। उम्र 61 वर्ष है। शिक्षा ग्रेजुएट है। अपराध इनके कोई नहीं है। संपत्ति 4 करोड़ है और पेशा कारोबार यानी व्यापारी हैं। नेक्स्ट हैं प्रहलाद पटेल, ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं। जबलपुर संभाग से आने वाले प्रहलाद पटेल की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। मोदी सरकार के 3 विभागों में मंत्री रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जो 4-4 बार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, ठीक है ना। प्रहलाद पटेल ग्रेजुएशन किया है। प्रहलाद पटेल ने ग्रेजुएशन किया है। विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर। तो इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? नरसिंहपुर है। उम्र 63 वर्ष है। शिक्षा बीएससी एलएलबी है। अपराध दर्ज हैं कोई नहीं है। संपत्ति 8 करोड़ रुपए है और पेशा कृषि कारोबार है। कैलाश विजयवर्गीय, ये भी काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। सामान्य वर्ग से आते हैं। बीजेपी महासचिव और इंदौर से कांग्रेस के संजय शुक्ला को चुनाव हराने वाले कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। विजयवर्गीय ने ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। वे इंदौर संभाग से आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर में दबदबा है। सीएम बनने की रेस में ये भी शामिल थे। विजयवर्गीय को मंत्री बनाया गया है। अगर हम उनकी डिटेल में बात करें, पिक्चर में देखें तो विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 है। उम्र 67 वर्ष है। शिक्षा एलएलबी है। अपराध 5 हैं। संपत्ति 14 करोड़ बताई गई है। पेशा समाज सेवा। इसके अलावा और पॉइंट जो हैं वो प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा गया था और अभी तक उन्होंने जितने भी करियर में चुनाव लड़े हैं वे हर बार जीते हैं। करण सिंह वर्मा ओबीसी वर्ग से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इछावर विधानसभा से 8 बार जीत दर्ज करने वाले वर्मा हैं, ठीक है ना। और ये शिवराज सिंह से भी ज़्यादा बार जीते हैं। शिवराज सिंह 6 बार जीते हैं जबकि ये 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा एक जो फैक्ट है वो ये है कि ये मंत्री जो हैं, ठीक है ना, करण सिंह वर्मा, तो ये सबसे उम्रदराज मंत्री हैं जो वर्तमान कैबिनेट बनाया गया, मंत्रिमंडल बनाया गया है, ठीक है ना। सबसे उम्रदराज। कितनी है इनकी एज? 68 ईयर है। शिक्षा बीए है। अपराध 0 है। संपत्ति 3 करोड़ और पेशा किसानी है। अब हम बात करें संपतिया उइके की। तो ये किस वर्ग से आती हैं? संपतिया उइके एसटी वर्ग से आती हैं। मंडला सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाली संपतिया उइके को मंत्री बनाया गया है। तो किस सीट से हैं ये? मंडला की सीट से हैं ये, ठीक है ना। एसटी वर्ग से आती हैं और ये पूर्व में राज्यसभा सांसद रही हैं। अगर पिक्चर में देखें तो ये मंडला जिले की सुरक्षित सीट से हैं। उम्र 55 वर्ष है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है। अपराध कोई नहीं। संपत्ति 9 करोड़। पेशा कृषि और कारोबार।
अब बात करते हैं राव उदय प्रताप सिंह, ये ओबीसी नेता हैं। होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह हैं ये। तो ये एक तो ओबीसी नेता हैं एक चीज़, दूसरी चीज़ कहाँ से सांसद हैं, तो ये होशंगाबाद से सांसद हैं। नरसिंहपुर जिले के गाड़वारा से इन्होंने जीत दर्ज की। तो ये होशंगाबाद से सांसद हैं और जो विधायकी का चुनाव भी जीता है वो कहाँ से, नरसिंहपुर के गाड़वारा से जीता है। चुनावी जीत के बाद ये माना जा रहा था कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने हासिल की है। अगर इस पिक्चर में देखें तो गाड़वारा से हैं ये, विधानसभा क्षेत्र इनका, एज है 59 ईयर, शिक्षा ग्रेजुएट है, अपराध 1 है, संपत्ति 22 करोड़ है और पेशा क्या है इनका, कृषि और कारोबार। अब हम बात करते हैं निर्मला भूरिया की। तो ये इंदौर संभाग से संबंधित हैं, एसटी वर्ग से आती हैं। निर्मला भूरिया झाबुआ की पेटलावाद सीट से विधायक हैं। तो कहाँ से हैं, झाबुआ की पेटलावाद से, ठीक है ना। निर्मला भूरिया पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की बेटी हैं। किनकी बेटी हैं, दिलीप सिंह भूरिया की। 2015 में उनका निधन हो गया था, उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर इस पिक्चर में देखें तो विधानसभा क्षेत्र पेटलावाद है, उम्र 55 वर्ष है, शिक्षा ग्रेजुएट, अपराध 0, संपत्ति इन्होंने 2 करोड़ दर्शाई है, पेशा किसानी और पेंशन है। अब बात करते हैं विश्वास सारंग की। कहाँ से संबंधित हैं, भोपाल संभाग से। किस वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सारंग तीसरी बार मंत्री बने। तो ये तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं। नरेला विधानसभा भोपाल से संबंधित हैं। सारंग का जन्म भोपाल में हुआ। इन्होंने शिक्षा जो ली है वो इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग है इनके पास। ये वे 2008 से भोपाल के नरेला से मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले एवं वर्तमान विधायक हैं। मतलब 2008 में पहली बार बने और तब से वर्तमान विधायक हैं। सारंग 2013 और 2018 तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधीन कैबिनेट में काम कर चुके हैं। ठीक है, 2013 और 18 के बीच में ये कैबिनेट में काम कर चुके हैं। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये नरेला से विधायक हैं, उम्र 51 वर्ष है, शिक्षा ग्रेजुएट, अपराध कोई नहीं है, संपत्ति 18 करोड़ और पेशा कारोबार। गोविंद सिंह राजपूत सागर संभाग से संबंधित हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। 2008 से 2023 तक 5 चुनाव, एक उपचुनाव जीतने वाले गोविंद सिंह राजपूत इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। सागर संभाग से ताल्लुक रखने वाले गोविंद सिंह राजपूत कट्टर सिंधिया समर्थक हैं। तो कैसे हैं, कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। और उपचुनाव के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज की। गोविंद सिंह राजपूत कहाँ से हैं, तो सुर्खी सागर, सुर्खी विधानसभा सागर, उम्र 62 वर्ष, शिक्षा MBA, अपराध 2, संपत्ति 14 करोड़, पेशा कृषि एवं कारोबार। इंदर सिंह परमार उज्जैन संभाग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। शिवराज सरकार में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। शाजापुर जिले की सुजालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इंदर सिंह परमार ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। एक साल पहले वे चर्चा में तब आए थे जब उनकी बहू ने फांसी लगा ली थी। परमार पहली बार चुनाव 2013 में काला पीपल से विधायक चुने गए। अभी वर्तमान में कहाँ से विधायक हैं, शाजापुर की सुजालपुर विधानसभा से। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो विधानसभा क्षेत्र क्या है, सुजालपुर है, उम्र 59 वर्ष है, शिक्षा LLB है, अपराध 2 हैं, संपत्ति 7 करोड़, पेशा किसानी है। नागर सिंह चौहान इंदौर संभाग ST वर्ग से आते हैं। तो इंदौर संभाग से और ST वर्ग से। अलीराजपुर सीट से विधायक हैं ये। कहाँ से विधायक हैं, अलीराजपुर सीट से विधायक हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। चैतन्य कश्यप उज्जैन संभाग सामान्य वर्ग, रतलाम विधानसभा सीट से विधायक हैं। चैतन्य कश्यप का नाम तब बेहद चर्चा में आया जब उनके हल्फनामे को देखकर यह साफ हुआ कि वह मध्य प्रदेश के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। तो यह मध्य प्रदेश के सबसे अमीर उम्मीदवार थे चुनाव के समय। अगर हम इनकी डिटेल में जाएं तो देखिए विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है, रतलाम शहर है। उम्र कितनी है इनकी, 64 वर्ष, शिक्षा ग्रेजुएशन, अपराध 0 हैं, संपत्ति 3 करोड़ और पेशा कारोबार। राकेश शुक्ला कहाँ से हैं, ग्वालियर संभाग से हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा से विधायक हैं। जो इनका एजुकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन है और सामान्य वर्ग से आते हैं। तो ठीक है ना, भिंड जिले से हैं ये, ग्रेजुएशन किया हुआ है। विधानसभा क्षेत्र मेहगांव, उम्र 57 वर्ष, शिक्षा ग्रेजुएट, अपराध कोई नहीं है, संपत्ति 1.7 करोड़ और पेशा क्या है इनका, कृषि। अब हम देखते हैं कि कितने और कौन कौन से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम है कृष्णा गौर का। ये भोपाल संभाग से संबंधित हैं, OBC वर्ग से आती हैं। ठीक है, तो कृष्णा गौर पूर्व CM बाबूलाल गौर की बहू हैं।
इस बार के चुनाव में गोविंदपुरा सीट से जीती हैं। ये फेमस नाम है कृष्णा गौर। ये बाबूलाल गौर जो पूर्व में मुख्यमंत्री हुए हैं 2004-5 के कार्यकाल के दौरान, तो ये उनकी बहू हैं। और ये चुनाव कहाँ से जीती हैं? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा कहाँ पर है? भोपाल में है। कृष्णा गौर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। इनकी पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की है और इनका विवाह जब वो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर तब हुआ था। विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा, उम्र 55 वर्ष। अगर ये पिक्चर में देखें तो शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है, अपराध कोई नहीं है, संपत्ति 10 करोड़ है और पेशा क्या है इनका? समाज सेवा। अगर कुछ और पॉइंट की बात करें तो 2005 में गौर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह भोपाल की महापौर भी रह चुकी हैं और अभी पहली बार मंत्री बनी। धर्मेंद्र लोधी, सागर संभाग, ओबीसी वर्ग। दमोह की जबेरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले धर्मेंद्र लोधी ने कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी को हराया है और ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कहाँ से हैं? दमोह की जबेरा सीट से हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है इन्हें। विधानसभा क्षेत्र जबेरा, उम्र 45, शिक्षा एमए हिंदी, अपराध 0, संपत्ति 1 करोड़, पेशा किसानी। दिलीप जायसवाल, शहडोल संभाग, ओबीसी नेता। तो कहाँ से हैं? शहडोल संभाग से हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं। अनूपपुर की कोतमा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिलीप जायसवाल को मंत्री बनाया गया है। ठीक है ना, ये 12वीं तक पढ़े हुए हैं। तो दिलीप जायसवाल कहाँ से हैं? अनूपपुर की कोतमा विधानसभा से और इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। गौतम टेटवाल भोपाल संभाग से आते हैं, एससी वर्ग से हैं। तो ध्यान रखिए एससी वर्ग से हैं ये। राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं ये और इनका जो एजुकेशन है वो क्या है? ग्रेजुएशन है और ये एससी वर्ग से आते हैं। उम्र इनकी 60 वर्ष है, शिक्षा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है। ठीक है ना, तो ये टेटवाल जो हैं एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हैं। अपराध इनके 1 दर्ज है, संपत्ति 89 करोड़ है, पेशा पेंशन है। लखन पटेल ये कहाँ से संबंधित है? तो ये भी सागर संभाग से संबंधित हैं, दमोह जिले से संबंधित हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। दमोह की पथरिया विधानसभा से चुनाव जीते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर इस पिक्चर में देखें तो देखिए विधानसभा क्षेत्र पथरिया दमोह है। उम्र 67 वर्ष है, शिक्षा एमएससी एग्रीकल्चर है, अपराध 1 है, संपत्ति 4 करोड़, पेशा किसानी। तो यहाँ पर याद रखिए ये दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से हैं। नारायण पवार भोपाल संभाग से ओबीसी नेता हैं ये। तो नारायण सिंह पवार राजगढ़ की ब्यावारा, ठीक है ना, ब्यावारा विधानसभा से विधायक हैं। और अगर बात करें तो इनकी एज कितनी है? 66 वर्ष है, शिक्षा ग्रेजुएट, अपराध 1 दर्ज है, संपत्ति 3 करोड़, पेशा किसानी है। अभी हम देखते हैं कितने लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री या उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जिसमें ये सबसे उच्च स्तर के होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उसके बाद राज्य मंत्री या उप मंत्री। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्रियों की। तो राज्य मंत्री में सबसे पहला नाम है राधा सिंह का, ये रीवा संभाग से संबंधित हैं। इन्होंने कौन सी विधानसभा से जीत दर्ज की? तो चितरंगी है, आदिवासी वर्ग से आती हैं। 1 लाख वोटों से जीत दर्ज की इन्होंने, तो बड़ा अंतर से जीता इन्होंने और ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। ठीक है ना, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो चितरंगी विधानसभा है, उम्र 48 वर्ष, शिक्षा एमए, अपराध कोई भी नहीं है, संपत्ति 6 करोड़ रुपए और पेशा क्या है? कृषि, कारोबार और गैस एजेंसी। नेक्स्ट जो नाम है वो है प्रतिमा बागरी का, ये रीवा संभाग से संबंधित है, अनुसूचित जाति से आती हैं। प्रतिमा बागरी सतना जिले की रैगांव विधानसभा से जीती हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वर्तमान मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री हैं ये। तो ये सबसे युवा मंत्री हैं वर्तमान मंत्रिमंडल की। उम्र 35 वर्ष है, अपराध 0, संपत्ति 6 करोड़ और पेशा किसानी और कारोबार। नेक्स्ट कौन है? दिलीप अहिरवार है, सागर संभाग से, एससी वर्ग से आते हैं, चंदला की सीट से हैं, छतरपुर की चंदला सीट से हैं ये। ठीक है, यहाँ से जीत दर्ज की इन्होंने। इनकी जो शिक्षा है वो 10वीं तक की है। ठीक है, अनुसूचित जाति से आते हैं ये। नेक्स्ट जो हैं वो हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, भोपाल संभाग से हैं, ओबीसी नेता हैं ये। उदयपुरा रायसेन विधानसभा से इन्होंने जीत दर्ज की है। इनकी शिक्षा की बात करें तो ग्रेजुएशन तक की है इन्होंने। और अगर यहाँ पर पिक्चर में देखें तो उम्र 52 वर्ष, शिक्षा बीई की है, अपराध 0 है, संपत्ति 6 करोड़ है, पेशा किसानी और सिविल इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है ना, तो ओबीसी नेता हैं कहाँ से? रायसेन से।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की शपथ लेने पर जो कौन कौन से लोगों ने शपथ ली है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं 18 लोगों के नाम लिखे। सबसे पहला नाम किसका है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो ये हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, इन्होंने शपथ ली है। तो तुलसी सिलावट ये हैं, इन्होंने शपथ ली है। उसके बाद है ऐंदल सिंह कंसाना। तो ऐंदल सिंह कंसाना ये हैं, इन्होंने शपथ ली है। उसके बाद आता है विजय शाह। तो विजय शाह ये हैं, इन्होंने शपथ ली। राकेश सिंह, तो देखिए ये हैं राकेश सिंह, इन्होंने शपथ ली है। इसके बाद है प्रहलाद पटेल। तो प्रहलाद पटेल ये हैं, इन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कैलाश विजयवर्गीय ये हैं, कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने शपथ ली। करण सिंह वर्मा, तो ये हैं करण सिंह वर्मा, ये सबसे वृद्ध मंत्री हैं। संपतिया उइके, तो संपतिया उइके जो हैं ये हैं, इन्होंने भी शपथ ली। उसके बाद है उदय प्रताप सिंह, तो ये हैं उदय प्रताप सिंह, इन्होंने भी शपथ ली। फिर उसके बाद निर्मला भूरिया, तो निर्मला भूरिया ये हैं, इन्होंने भी शपथ ली। उसके बाद विश्वास सारंग, इन्होंने भी शपथ ली। विश्वास सारंग के बाद अगर हम बात करें गोविंद सिंह राजपूत, तो ये हैं गोविंद सिंह राजपूत। इंदर सिंह परमार, तो इंदर सिंह परमार ये हैं। नागर सिंह चौहान ये हैं। चैतन्य कश्यप ये हैं। और राकेश शुक्ला, तो ये हैं राकेश शुक्ला। तो इन सभी को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई, जो कितने हैं? 18 लोग हैं। अब हम देखते हैं जिन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री यानी उप मंत्री की शपथ दिलाई गई। तो यहाँ पर कितने लोग हैं स्वतंत्र प्रभार वाले? 6 लोगों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया और 4 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया। तो 6 लोगों में कौन कौन है? कृष्णा गौर, जो बाबूलाल गौर की बहू हैं। धर्मेंद्र लोधी हैं। उसके बाद है दिलीप जायसवाल। फिर उसके बाद है गौतम टेंटवाल। फिर उसके बाद है लखन पटेल। और उसके बाद है नारायण पवार। तो 6 लोगों को दिलाई गई। 4 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया, जिसमें राधा सिंह हैं, प्रतिमा बागरी हैं, दिलीप अहिरवार हैं और नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 28 लोग हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्तमान मंत्रिमंडल है और जो पूर्व में मंत्रिमंडल था उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो जो शिवराज सिंह चौहान जी का मंत्रिमंडल था और जो मोहन यादव जी का मंत्रिमंडल है, उनमें कितना चेंज आया है। तो देखिए यहाँ पर 32 मंत्री शिवराज सरकार में, ठीक है ना, 32 मंत्री शिवराज सरकार में थे पूर्व में चुनाव से पहले, जिसमें 2 चुनाव नहीं लड़े। 31 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें से 12 चुनाव हार गए थे और 19 मंत्री जीते। इनमें से मोहन यादव मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री, यानी कि ये तीनों लोग जो है शिवराज मंत्रिमंडल में थे। इन तीनों में से ही एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। 6 फिर से मोहन सरकार में मंत्री बने और इन्हीं 19 में से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अलावा 6 और जो थे वो क्या बने? फिर से मंत्री बने। कौन कौन है वो? तुलसी सिलावट, विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार और प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो ये 6 लोग ये हो गए, 3 लोग ये लोग हुए, 9 लोग हुए, ठीक है ना। 10 लोग जो थे, 10 पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। तो इन 10 लोगों को जो है वर्तमान मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। कौन कौन? गोपाल भार्गव, मीना सिंह, उषा ठाकुर, हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, भूराम चौधरी, ओम प्रकाश सकलेचा, ब्रजेंद्र सिंह यादव और विसाहू लाल। फ्रेंड्स, आपके लिए अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आप हमें आंसर दें कमेंट करके और बताएं कि कुल कितनी महिला मंत्री बनाई गई हैं। जो मंत्रिमंडल है 28 लोगों में कितनी फीमेल हैं, कितने सांसद मंत्री बने हैं। तो जो कितने ऐसे ऐसे कितने मंत्री बनाए गए हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं चुनाव तक। पिछड़े वर्ग के कितने मंत्री बनाए गए और राज्य मंत्री कितने बनाए गए। इसके साथ ही आप ये बताएंगे सबसे वृद्ध और सबसे युवा मंत्री कौन बनाए गए हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि कितने ऐसे मंत्री हैं जिनके आपराधिक मामले नहीं हैं। किसने शिक्षा जो है ग्रेजुएशन की प्राप्त की है या उससे ऊपर की प्राप्त की है। तो इसमें से आप, है ना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।